कई जानवर मारे जाते हैं। लगता है मुझसे झूठ बोला गया। अगर ऐसी बात है तो उस लकड़हारे का सर कलम करवा दूंगा। राजा गुस्से में लाल होकर जंगल में चलता है। आसपास के कुछ बेजुबान जानवर दिखते हैं। राजा उन्हें क्रोध में मारने लगता है। कई जानवर मारे जाते हैं। तभी एक साधु प्रकट होते हैं। महाराज, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इन बेजुबान जानवरों को मारकर तुमने बड़ा पाप किया है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। तुम कौन होते हो जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। जो मुझे चाहिए मैं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बोलने की? यदि यही तुम्हारा रुख रहा तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, और यदि तुम्हारा अहंकार नहीं टूटता तो मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। अरे साधु फकीर, मेरे सामने से हट जा। ये जंगल मेरे राज्य में आता है। चाहे मैं जंगल को काटूं, चाहे जंगल के जानवर को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज गुस्से में साधु को धक्का दे देता है। तभी साधु क्रोधित होकर कहते हैं, राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा ये अहंकार और क्रोध जलकर भस्म हो जाएगा, और जिस खजाने के पीछे तुम इन निर्दोष जीवों को मारा है वो तुम्हें मिल तो जाएगा, पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे। फिर इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा आया है मुझे सीख देने वाला। अब मैं उस रामू को छोड़ूंगा नहीं। फिर राजा गुस्से से रामू के पास लौटता है। रामू, तुमने मुझे धोखा दिया। वहाँ कोई हिरण की आत्मा नहीं थी और न ही कोई जादुई बीज। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। महाराज, मैंने सच कहा था। अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जो देखा वही कहा। फिर तुम्हें कैसे वो बीज मिल गया? बता रामू। महाराज, वो मेरी भलाई की वजह से मिला था। मैं जब बहुत छोटा था तब पिताजी के साथ लकड़ी काटने जाता था। तभी एक दिन मैंने एक हिरण की रूह को शांति दी थी। उसी का फल मुझे अब मिला। तभी उसने मुझे ये बीज दिया था। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ये पौधा अब राज्य का धरोहर है। इसे मैं अपने राजमहल ले जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये पौधा छूते ही आदमी पत्थर की मूर्ति बन जाता है। हरिदास सेठ ने भी लालच में इसे छुआ था और वो पत्थर का हो गया। कृपया करके आप मत छुइए। रामू, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? हट जा मेरे सामने से। फिर राजा रामू को जोर से धक्का दे देता है और पेड़ उखाड़ने को बढ़ता है। जैसे ही पौधे को छूता है, राजा पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। महाराज, मुझे माफ कीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई पत्थर का हो। मैं इसीलिए कह रहा था, कृपया मत छुइए। लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। हे भगवान, महाराज पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। अब क्या होगा इस राज्य का? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब पत्थर के हो जाएंगे। ये खबर हमें राजकुमार को देना चाहिए। फिर सैनिक भाग जाते हैं। ये सब गांव वाले देखकर समझ जाते हैं। देखो गांव वालों, जो भी पाप और छल कपट से इस पौधे को छुएगा उसकी यही सजा है। रामू, हम सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुझे गरीब समझकर हंसे, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई। तू सच में नेक दिल इंसान है जो तुझे ऐसा वरदान मिला। मित्रों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न ही किसी का बुरा चाहा। इसलिए ही उस हिरण की आत्मा ने मुझे ये वरदान दिया। ये जादुई सब्जियां मेरी नहीं है, ये सबके लिए है। उस दिन से रामू उस पौधे की सब्जियों से सभी गरीबों और दुखियों की मदद करने लगता है। गांव में खुशी और शांति लौट आती है।